तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं कि बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है। बिहार में भी एक तरफ कभी भी नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं, अगला सीएम आ सकता है, सब कुछ बदल सकता है। तो इसी बीच तेजस्वी ने भी रणनीति बना ली है, लेकिन उसी बीच उनकी मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं। देखिए, लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव और राबड़ी देवी की पेशी हुई थी और उससे ठीक पहले तेजस्वी यादव की पेशी हुई थी। अब फिर से तेजस्वी यादव को लैंड फॉर जॉब मामले में पेश होना है, दिल्ली जा सकते हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव किसी भी टाइम दिल्ली रवाना हो सकते हैं, क्योंकि एक तो वहां पर जो चुनाव है 5 राज्यों में, उसको भी लेकर चर्चा करेंगे। वहीं तेजस्वी ने ऐलान किया था कि केरल में 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बंगाल में उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया था। तो तेजस्वी यादव जाएंगे दिल्ली और वहां पर चर्चा करेंगे, मीटिंग करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े जो लीडर है वो दिल्ली में है। मीसा भारती, संजय यादव, ये सब लोग दिल्ली में है और तेजस्वी इन लोगों के साथ जाकर के रणनीति बनाएंगे कि क्या कुछ आगे का प्लान होगा। लेकिन इसी बीच तेजस्वी यादव को कोर्ट में भी पेश होना है। आपको बताऊं कि आखिरी बार तेजस्वी यादव ने जब बिहार में बजट सेशन चल रहा था, उस दौरान कोर्ट में पेश हुए थे और अब फिर से तेजस्वी यादव को कोर्ट में पेश होना है। इसके लिए अब हलचल तेज है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं, बिहार में सब कुछ बदल सकता है, तो वहीं तेजस्वी यादव भी किसी भी समय दिल्ली रवाना होकर के वहां पर मीटिंग बुला लिए हैं, वहां पर चर्चा करेंगे। आपको बता दूं कि राज्यसभा चुनाव में हारने के बाद तेजस्वी पहली बार दिल्ली जा रहे हैं। कांग्रेस के 3 विधायकों ने धोखा दे दिया। एक खुद ढाका के विधायक फैजल रहमान ने धोखा दिया, जो कि दिल्ली में काफी दिन से थे और उनकी मां की तबीयत खराब थी, इस कारण से वो दिल्ली में थे। उन्होंने ऐसा कहा कि मैं दिल्ली में इसलिए था क्योंकि मेरी मां की तबीयत खराब थी। तेजस्वी यादव ने कहा था कि जो विधायक नहीं आए हैं उन पर तो हम कार्रवाई करेंगे। तो इतने सारे जो मामले चल रहे हैं, तेजस्वी यादव इसको लेकर दिल्ली जा रहे हैं। वहां पर आराम से बैठ के बैठक करेंगे कि क्या कुछ और रणनीति होगी आरजेडी को आगे बढ़ाने की। वहीं इसी बीच तेजस्वी यादव को कोर्ट में भी पेश होना होगा और लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव और राबड़ी देवी भी पेश हुए थे आखिरी बार, और अब तेजस्वी यादव को भी लैंड फॉर जॉब मामले में पेश होना है। देखिए, लैंड फॉर जॉब मामला ये तब का 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। उन पे ऐसा आरोप है कि वो जमीन लेते थे कम दाम पर और जो लोग थे, इच्छुक लोगों को रेलवे में नौकरी दिलवाते थे। ये आरोप है लालू यादव पर। तो इसी मामले में लालू यादव पर कार्रवाई चल रही है, और भी कई मामले हैं और इसमें तेजस्वी की भी संलिप्तता है। लेकिन इसी बीच तेजस्वी यादव दिल्ली में भी मीटिंग करेंगे, वहां पर रणनीतिक चर्चा करेंगे कि क्या कुछ आगे का प्लान होगा बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। फिलहाल पटना में भी लगातार बैठक की है, मीटिंग की है, लेकिन राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल नहीं हो सकी। 35 विधायक उनके पास थे, 6 विधायक उनको लाना था, 5 एआईएमआईएम और एक बसपा के विधायक को उन्होंने जुटाया, लेकिन धोखा दिया अपने लोगों ने। 3 विधायक कांग्रेस के और 1 विधायक आरजेडी के। हार के बाद तेजस्वी अभी तक सामने नहीं आए हैं, मीडिया से रूबरू नहीं किए हैं, लेकिन खबर आ रही है कि तेजस्वी जा सकते हैं, दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने केरल में 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन बंगाल में उन्होंने मना कर दिया है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, और अब जो है वो तारीख भी सामने है। तो अब तेजस्वी इसके लिए रणनीति बनाने जा रहे हैं दिल्ली। ये बड़ी खबर आरजेडी खेमे से निकल कर आ रही है। तेजस्वी यादव अब एक्टिव होने जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि बिहार में भी यात्रा करेंगे होली के बाद, लेकिन अभी तक यात्रा शुरू नहीं हुई है। आरजेडी राज्यसभा में हारी और उसके बाद से ही तेजस्वी यादव को झटका लगा हुआ है, कह सकते हैं, क्योंकि अपने लोगों ने ही धोखा दे दिया, कांग्रेस के लोगों ने धोखा दे दिया। महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी की एकजुटता दिखती है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के ही लोग ने तेजस्वी यादव को धोखा दे दिया। अब खैर दिल्ली जा रहे हैं, वहां पर चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे कि क्या कुछ आगे की रणनीति और हमारी होगी। लेकिन इसी बीच उनको कोर्ट में भी पेश होना है। इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।